नमस्ते देवियों और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाने वाला हूँ। और लोक कथाएं क्यों ज़रूरी होती हैं ये मेरे ख्याल में आप सभी लोगों को पता है कि लोक कथाओं ने हमारे ज़िंदगी को, हमारे कल्चर को शेप किया है। वो कहानियाँ सुन सुनकर हमारे दादा के दादा के दादा, हमारी नानी की नानी की नानी, उन्होंने हमें वो कहानी आगे बढ़ाई हैं और एक पूरा का पूरा कल्चर शेप हुआ है। और वो लोक कथाएं हर समय के हिसाब से, कोई भी लोक कथा या कोई भी कथा कहानी के हिसाब से नहीं बदलती। जो उसको सुनाता है उसके हिसाब से उस कहानी के मतलब बदलते रहते हैं। और कहानियों का मतलब बदलना हर बार सुनाने वाले के हिसाब से ज़रूरी होता है। तो आज मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। तमिल कहानी है, तमिल लोक कथा है और उस कहानी का नाम है दीवारों से कह दो। तो होता क्या है कि एक विधवा औरत होती है, उसके दो बेटे दो बहुएं होती हैं। बेटे जब काम पे चले जाते हैं तो बहुएं उसको बहुत भला बुरा कहती हैं। और जब वो शाम को लौट के आते हैं तो और जब वो माँ उनकी शिकायत करती है और वो वो बेचारी उनकी शिकायत करना चाहती है तो लड़के भी उसको कभी उल्टा सुना देते हैं, कभी वो उसकी बात नहीं समझते, सुबह से शाम तक थके हुए आते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन बात है, ये हज़ारों साल पुरानी कहानी होगी। और ये बहुत कॉमन एक है कि हाँ ऐसा होता है, हम लोग ये सारे के सारे बातें सुनते रहते हैं। तो ये जो औरत होती है, बूढ़ी औरत, ये धीरे 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 बहुत मोटी हो जाती है। और मोटी हो जाती है और इसकी बहुएं और इसको चढ़ाती हैं कि इनको देखो बैठ के बस खाती ही रहती हैं, इनको बस लग ही जा रहा है खाना, बाकी लोगों को इतना नहीं लग रहा है, इतनी मेहनत से बनता है, बाकी लोगों का कुछ नहीं हो रहा है और ये तो बिल्कुल बिना पड़े पड़े कोई काम करवाती नहीं है और ये मोटी होती जा रही है। अब करते कराते एक दिन वो बुढ़िया बेचारी इतनी परेशान हो जाती है कि घर से जैसे ही बेटे काम करने के लिए निकलते हैं वो चली जाती है। जाते 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 उसको एक खंडहर मिलता है और उसको लगता है कि वो कहाँ जाए बेचारी। और वो जाके उस खंडहर में बैठ जाती है। अब खंडहर में बैठ जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो जो सामने वाली दीवार होती है उसको अपनी कहानी बताने लगती है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अब वो जब खंडहर की जो दीवार होती है, जब उसकी कहानी सुनती है, वो भरभरा के वो दीवार गिर जाती है। फिर जो दाईं तरफ वाली दीवार होती है वो उसको कहानी सुनाती है, वो भरभरा के दीवार गिर जाती है। फिर दाईं तरफ, बाईं तरफ और पीछे वाली चारों दीवारें उसकी कहानी सुनकर गिर जाती हैं भरभरा के। लेकिन जब वो कहानी सुना रही होती है, जब अपनी व्यथा उनको बता रही होती है, तो वो महसूस करती है हर एक जब दीवार गिर रही है कि वो हल्की होती जा रही है, पतली होती जा रही है। और जब वो वहाँ से, जब चारों दीवारें बिल्कुल गिर जाती हैं, तो वहाँ से लौटना शुरू करती है। और लौटते समय वो ये देखती है कि वो बहुत खुश है और वो बहुत हल्का महसूस कर रही है। उसका वज़न जो है वो कम हो गया है हर एक दीवार गिरने के साथ में। और ये कहानी जो लोक कथा थी वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये बहुत एक डीप इंसाइट देती है, एक बहुत डीप बात बताती है कि अगर आप किसी बात से परेशान हैं और परेशान बहुत दिनों से हैं, लगातार हैं, तो आपको वो बात किसी न किसी से शेयर करते रहना चाहिए। शेयर करेंगे तो वो इकट्ठा नहीं होगी और आपका दिमाग पे, आपके मन स्थिति पे ख़राब इम्पैक्ट नहीं डालेगी। और मुझे नहीं मालूम कि जब ये, आई एम श्योर, जब ये कहानी बनी होगी और ये अगली जनरेशन में गई होगी तो मेंटल हेल्थ या इन चीज़ों को लेके कितना अवेयरनेस होगा। अभी आजकल तो बहुत है। और ये कहानी बड़े प्यार से बात बताती है कि कोई भी आपको दिक्कत है तो आप वो शेयर करो लोगों से, उससे आप हल्का महसूस करोगे। तो वैसे भी लोक कथाओं में सीधे सब कुछ नहीं होता है, वो केवल इशारा करती हैं हमारी ज़िंदगी के लिए कि हम उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कुछ जीवन को बेहतर बना पाएँ। तो आई एम श्योर मैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका इस कहानी को क्या इंटरप्रिटेशन है जो मैंने सुनाया उसको लेके, वो ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का कोई और अलग वर्जन आपने सुना है तो वो भी बताइएगा। और मैं ऐसी लोक कथाएँ लेके आता रहूँगा और आप बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी लोक कथा हो कि हाँ, आपकी जो नानी ने, आपकी दादी ने या किसी ने गाँव में जैसे जो किस्सा को आते थे उन्होंने सुनाई थी, तो आप मुझे लिख भेजिए। ईमेल आईडी पेज पे, वेबसाइट पे, हर जगह है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ और वो कहानी सुना पाऊँ। और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है किसी नई कहानी के साथ। और हम लोग साथ में ये कोशिश करेंगे कि उन कहानियों के नए मतलब ढूंढ पाएँ आज के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।